तो जय सियाराम, राधे राधे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल ज्योतिष गुरु में अभिवादन है, वंदन है, स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों को शुरुआत से ज्योतिष बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम गलत समय पर कोई कार्य शुरू कर देते हैं, बिना देखे शुरू कर देते हैं, बिना विचारे शुरू कर देते हैं, तो वो कार्य हमारे असफल क्यों हो जाते हैं। आखिर क्या कारण है, हमें किन समयों में अपने कार्य को शुरुआत करनी चाहिए। तो इन सब बिंदु पर हम विचार करेंगे और एक सीरीज होगी, लगभग सैकड़ों वीडियो इसमें आएंगी और पूरा ज्योतिष शास्त्र हम जो है आपके सामने सीरियल के माध्यम से थोड़ा थोड़ा समय लेते हुए जो है उपस्थित करेंगे और सारी वीडियो आपके पास पहुंच जाए, इसलिए आप जो है जो लाल कलर से जो बटन दिख रही है जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वो जो है सब्सक्रिप्शन आप दे दें, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी से और सबसे पहले पहुंचाई जा सके। बेल आइकॉन भी दबा देना। प्रत्येक वीडियो ज्योतिष जानने के लिए आपके लिए ज़रूरी है। आज हम पहला पाठ आपके सामने लेके आए हैं ज्योतिष के बारे में, और उसके बाद में हम जो है तीनों स्कंदों पर प्रकाश डालेंगे ज्योतिष के। ये आपको श्लोक लिखा हुआ है, ये ज्योतिष शास्त्र का श्लोक है। ओम नारायणम नमस्कृत्य रूप नारायणो नमः बृहद ज्योतिष साराख्यम ग्रंथम कुर्वे सतामुदे। माँ जो है सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए जो माता से कृपा करने का अनुरोध और प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बिना माँ के जो है आशीर्वाद से जो है ज्ञान चक्षु नहीं खुलते हैं। अतः आप सभी से भी अनुरोध है कि माँ सरस्वती की वंदना के उपरांत ही ज्योतिष कार्य शुरू करें। आगे ज्योतिष शास्त्र में लिखते हैं, या आपको जो है हमने एक श्लोक लिख दिया है, सिद्धांत संहिता होरा रूपम। जो है ज्योतिष शास्त्र 3 भागों में बटा हुआ है। जो बृहद ज्योतिष शास्त्र है वो 3 भागों में बटा हुआ है। सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंद त्रयात्मकम, 3 स्कंद हैं, और वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिष शास्त्रम कलमशम, और निर्मल यानी पवित्र जो है ये शास्त्र वेद का नेत्र है। चक्षु माने नेत्र है। और फिर लिखते हैं विनयत दखिलम स्रोतम स्मार्तम कर्म ना सिद्ध्येते। अतः बिना जो है ज्योतिष के विचार किए गए, बिना ज्योतिष से विचार किए गए किसी कार्य को जो है सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। वो कार्य जो है सिद्ध नहीं हो पाता है। तस्मात् जगद्धितेमदं ब्राह्मणा निर्मितम पुरा। अर्थात हमें किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले एक बार जो है ज्योतिषीय विचार अवश्य कर लेना चाहिए। अभी आपको स्मरण के लिए बता दें, 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम था, और किसी जो है हमारी गवर्नमेंट भी जो है ज्योतिषी से संपर्क करके ही जो है इन महत्वपूर्ण, चूँकि इस एग्ज़ाम पर पूरे विश्व की निगाहें थीं, इंग्लैंड अमेरिका आदि सारे विश्व के लोग देख रहे थे कि लाखों बच्चे इकट्ठा होंगे और तमाम संक्रमण होगा, जो है तमाम इसमें कोरोना पॉजिटिव होंगे और इस तरीके से भूचाल आ जाएगा इंडिया में। चूँकि 15-20 लाख लड़कों का इकट्ठा होना था, ये जो है भारत देश के भविष्य थे, तो सबकी निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन जो है हमारी सरकार जो है, हमारे जो निशंक जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से तिथि का निर्धारण किया। आप 13 सितंबर का वो समय जो है 2 बजे का आप देख सकते हैं, जिसमें 7 ग्रह स्वग्रही हैं और 2 राहु केतु उच्च के हैं। ऐसा जो है प्रबल समय जो है निकाला गया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ, एक भी बच्चे को जो है क्षति नहीं हुई, एक भी बच्चे की क्षति नहीं हुई, और किसी को कोई संक्रमण नहीं हुआ, और परीक्षा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से
संपादित हो गई। तो ये है ज्योतिष की ताकत, ज्योतिष का प्रभाव। यदि आप ज्योतिष को साथ लेकर के चलते हैं तो आपका प्रत्येक कार्य शुभ और सिद्ध हो जाता है। तो फिर उन बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए आगे हम जो है आपको ले चलते हैं। तो सबसे पहले जो है काल गणना पर प्रकाश डालते हैं। भाई काल गणना, समय की ही तो गणना ज्योतिष में की गई है। तो लिखते हैं कि विश्व के उत्पादक और प्रलय कारक काल के दो भेद हैं। एक तो समस्त लोक चर और अचर। अचर मतलब जिसके पैर नहीं होते, जैसे पेड़ पौधे, ये अचर हैं। और चर जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं, जिनके पैर होते हैं, को संहार करके ये दोनों जीव हैं और करके स्वयं अव्यय अनंत रूप रहने वाला महाकाल है। और जो इन काल का भी काल है उसे महाकाल कहते हैं। और दूसरा काल सावयव कलात्मक व्यवहारार्थ गणना करने योग्य है। दो काल हैं, एक काल महाकाल है जिसकी गणना हम नहीं कर सकते, जिसे परम पिता परमेश्वर कहते हैं, और दूसरा काल है जिसकी हम गणना कर सकते हैं और उसकी गणना हम ज्योतिष शास्त्र में करते हैं। वो कलनात्मक काल स्थूल और सूक्ष्म भेद से मूर्त प्रत्यक्ष और अमूर्त अप्रत्यक्ष दो प्रकार का है। और वो काल में भी दो भेद हैं। जो प्रत्यक्ष काल है उसमें भी दो भेद हैं। एक जो है स्थूल है और एक सूक्ष्म है। तो जो है सूक्ष्म है वो अमूर्त अप्रत्यक्ष है और स्थूल प्रत्यक्ष है, मूर्तमान है। अब आगे काल का पैमाना देखते हैं कि काल का निर्धारण ज्योतिष शास्त्र में कैसे किया गया। उस कलात्मक काल के प्राण आदि यानी पल, घटी, दिन आदि मूर्त व्यवहार में लाने योग्य और त्रुटि आदि प्राण पर्यंत अमूर्त व्यवहार में नहीं आने योग्य हैं। कुछ तो अत्यंत सूक्ष्म हैं जिनको हम व्यवहार में गणना नहीं कर सकते, और कुछ जो है स्थूल हैं जिनको व्यवहार में हम गणना जिनकी कर सकते हैं। तो त्रुटि आदि काल के बारे में देखते हैं। सूच्या भिन्ने पद्म पत्ते त्रुटि रीति विधीयते और तत्खष्ट्या च भवेद् रेणु रेणु खष्ट्या लवः स्मृतः और तत्खष्ट्या लीक्षका प्रोक्तस्त खष्ट्या प्राण उच्यते। यानी तीक्ष्ण सुई से कमल पत्र को छेदने में जितना काल लगता है उसको त्रुटि कहा जाता है। त्रुटि जो है ये पहली इकाई है काल गणना की। उसके बाद जो है 60 त्रुटि का एक रेण होता है। 60 त्रुटि का एक रेणु होता है और 60 रेणु का एक लव होता है। 60 रेणु का एक लव होता है और 60 लव का एक लीक्षक होता है। लीक्षक कहते हैं। ये काल गणना की पैमाना हम आपको बता रहे हैं। आपको जानकारी ना होने से तमाम लोग जो है, ये कलम नहीं चल रही है, लीक्षक होता है और एक लीक्षक होता है और 60 लीक्षक का एक प्राण होता है और 60 लीक्षक का एक प्राण होता है। ये प्राण जो है काल गणना ही कहते नहीं, प्राण निकल गया यानी समय उस जो है हमारा खत्म हो गया। तो इस तरीके से आगे चलते हैं। 6 प्राण यानी प्राण को श्वास भी कहते हैं।
श्वास। तो 6 श्वास का एक पल होता है, 6 श्वास का एक पल होता है, और 60 पल का एक दंड होता है। 60 पल का एक दंड होता है, और 60 दंड का एक नाक्षत्र अहोरात्र होता है, और 60 दंड का एक नक्षत्र अहोरात्र होता है। हम इन सब कालों की गणना करते हैं, बहुत ही सूक्ष्म हैं, और ये उसी हिसाब से ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ चला गया है। अब आगे, सूर्य के एक अंश भोग करने से एक सौर दिन, सूर्य के एक अंश भोग करने से 1 डिग्री भोग करने से सूर्य के एक दिन होता है, और एक तिथि एक चांद्र दिन, और सूर्योदय से सूर्योदय पर्यंत एक सावन दिन कहलाता है, और एक तिथि एक चंद्र दिन, और सूर्य उदय से सूर्य उदय तक एक सावन दिन होता है। यहाँ हम आपको स्पष्ट कर दें कि जो अंग्रेजी कैलेंडर होते हैं उसमें रात में 12 बजे तारीख बदल जाती है, जबकि हमारे यहाँ वो दिन बदल जाता है, जो है संडे के बाद मंडे हो जाता है रात में 12 बजे। लेकिन हमारे यहाँ मंडे नहीं होता है, हमारे यहाँ मंडे सूर्योदय के बाद होता है। तो इस तरीके से ये सावन दिन सूर्योदय से सूर्योदय तक का जो टाइम है वो एक सावन दिन कहलाता है। अब आगे चलते हैं। 30 सौर दिन का एक मास होता है। 30 सौर दिन बराबर एक मास, जिसे हम महीना बोलते हैं, और 12 मास का एक वर्ष होता है। एक वर्ष होता है, और एक सौर वर्ष का देवता और दैत्य अहोरात्र होता है। एक सौर वर्ष का देवता और दैत्य अहोरात्र होता है। तो हमें आशा है कि आप यहाँ तक इसे नोट कर लिए होंगे, और वीडियो का टाइम कुछ बड़ा हो रहा है, इसलिए हम आपसे
जो है इस वीडियो में विदा लेते हैं, और ठीक इससे आगे आपको अगले वीडियो में हम पूरी कालगणना यानी चतुर्युग, महायुग और ब्रह्मा का दिन तक बताएंगे। और उसके बाद किसी भी कार्य को जो है सिद्ध करने के लिए, उसमें सफल होने के लिए हम कौन सा समय, कौन सा टाइम चुने, ये भी चीज़ हम आपको इसी वीडियो में बताते रहेंगे। कौन से कार्य के लिए कौन सा दिन, कौन सी तिथि, कौन सा समय उचित रहेगा। अतः चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है इससे आगे का जो वीडियो है वो आपको आसानी से और सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।